हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, यहोवा की महिमा हो युगानुयुग। आज का वचन है भजन संहिता से 86 भजन संहिता का दूसरा वचन। तो पढ़ते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, वो हमारा रक्षक है, हमारा प्राण का रक्षक और कोई नहीं, परम पिता ही है। इसलिए हम सब आज जिंदा है, ये वचन सुन पा रहे हैं। मुर्दों की गिनती में ना आते हुए जिंदा लोगों की गिनती में आए हुए हैं आज, क्योंकि हमारे प्राण का रक्षक परमेश्वर है और हमें इसलिए उनकी भक्ति करनी चाहिए। कोविड-19 में देखो कितने लोग मर गए। दिन नहीं देखा, समय नहीं देखा, और कौन है क्या है, कोई बीमारी हो या ना हो, फिर भी मर गए बहुत लोग। छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जवान हो, फिर भी मर गए। हर जगह ये मरा वो मरा ये कहकर सुनाई दे रहे थे। तो हम बच गए। वो कोविड-19 का जो काल था वो गुजर गया, लेकिन परमेश्वर का राज्य तो आने ही वाला है। वो कभी भी आ सकता है। उससे भी अधिक महामारी फिर आने वाली है। जैसे प्रकाशित में लिखा गया है, वो सब पूरा होने के बाद ही परमेश्वर का आगमन होगा। तो हमारा रक्षक कौन है? हमारा प्राणों का रक्षक परमेश्वर है। देखो, कोई भी जान का और प्राण का, जान या प्राण का गारंटी नहीं दे सकता कि आप जिंदा रहोगे कहीं पर भी जाने से। सिर्फ परमेश्वर ही दे सकते हैं। अभी तो आजकल अगर कोई बाहर जाता है मार्केट के लिए भी, सही सलामत लौटेगा कि नहीं ये बता नहीं सकता कोई। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई यात्रा के लिए गया है, बस में या रिक्शा में, कहीं किसी से भी, तो वो जिंदा सही सलामत जाएगा, इसका कोई बॉन्ड पेपर लिखकर नहीं दे सकता है ना। अपना प्राण का रक्षक तुम नहीं हो, कोई नहीं है। अपने परिवार का रक्षक हम नहीं हैं, परमेश्वर है। हमारे प्राण परमेश्वर के हाथों में हैं, तो हमें डर के रहना है, तो उनकी भक्ति करना है, परमेश्वर की भक्ति करना है। भक्ति यानी क्या है? परमेश्वर की आराधना पूरे दिल से, पूरे मन से करना, उनके सारे आज्ञाओं का पालन करना, यही भक्ति है। वो जैसे कहते हैं वैसे उनकी बातों की ओर कान लगाना और ग्रहण करके चलना, यही भक्ति है। हम उनकी भक्ति करेंगे तो वो हमारी रक्षा करेंगे, और जो उनकी भक्ति नहीं करेंगे उनको वो निकाल देंगे, जल्दी लेके जाएंगे परमपिता। और प्राणों की रक्षा ज़रूरी है और बहुत करना है इस दुनिया में। परमेश्वर के विचार है हम सब पर। और क्या लिखा है? तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। उद्धार यानी यही रक्षा, छुटकारा। परमेश्वर ने बहुत चीज़ों से हमें छुटकारा दिया, कई संकटों से,
हमें छुटकारा दिया, कई बीमारियों से छुटकारा दिया। हम रोगी थे तो परमेश्वर को पुकारा हमने, और परमेश्वर ने हमारी सुन ली और हमें उद्धार दिया। हम पापों में फंस गए थे, गिड़गिड़ा रहे थे, कोई हमारा सुनने के लिए नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमारी सुनी। उसने हमारा उद्धार किया, हम सबका उद्धार किया परमेश्वर ने। तो हमें क्या करना है? उन पर भरोसा रखना है। ये उद्धार हमेशा अपने पास रहनी चाहिए। अभी देखो, जब इज़राइल लोग इजिप्ट में थे, इजिप्ट राज्य में थे, तब बहुत से अद्भुत क्रियाएं परमेश्वर ने मूसा के द्वारा किया। क्यों? इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए उन्होंने बहुत से क्रियाएं किए। और जितने भी संकट वो इजिप्टियों के पास आ रहे थे, इज़राइलियों को नहीं आ रहे थे। परमेश्वर ने बहुत से समुंदर को लाल कर दिया, नदी पानी पीने के लिए पानी नहीं था उनके पास। मेंढक भेजे, टिड्डियाँ भेजे, बहुत से क्रियाएं किया परमेश्वर ने। और अंत में सारे लोगों के पहला पुत्र या पुत्री, जो भी पहला जनक है, उनको मार दिया। लेकिन इज़राइलों का एक बच्चा भी नहीं मरा। लेकिन इजिप्टियों का पशु का पहलौटा, मनुष्यों का, हर मनुष्य, राजा का भी पहलौटा, हर दास से लेकर राजा तक, हर एक इंसान जो भी इजिप्ट में थे, उन सब के पहलौटे मर गए। जानवरों के पहलौटों भी मर गए। लेकिन इज़राइलों का एक परिवार में भी कोई मरा हुआ नहीं था। ऐसा लिखा है कि इजिप्ट में ऐसा एक भी घर नहीं बचा जिसमें मौत ना हो, जिसमें कोई मरा ना हो। ऐसा एक भी घर नहीं था। हर एक घर, जितने भी घर थे इजिप्ट में, कितने करोड़ों रहेंगे, सबके घर में गूंज रही थी आवाज़ें रोने की। एक भी घर नहीं बचा था। सिर्फ इज़राइलों के घर में कोई नहीं मरा। एक भी इज़राइलों के घर में कोई नहीं मरा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति की, परमेश्वर की उन्होंने भक्ति किया, और परमेश्वर उनका रक्षक ठहरे। हालेलुया। और परमेश्वर के ऊपर उनका भरोसा था। इज़राइलियों को पहले ही मूसा ने बोला कि परमेश्वर पहलौटों को मारने वाले हैं, तो उन्होंने भक्ति किया, उन्होंने डरा परमेश्वर से और उन पर भरोसा रखा कि वो उनका उद्धार करेगा। सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो चले गए मूसा के साथ। इज़राइल, जैसा कोई आपके पास आएगा और कहेगा इस देश छोड़कर जाना है, यीशु मसीह बुला रहे हैं, तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चलोगे, अपना काम काज सब छोड़कर? परमेश्वर ने बोला है मैं जाऊंगा, ये कहकर इज़राइल ने वैसा किया। सारे इज़राइल जितने भी थे, उनके जानवरों के साथ, उनके पशुओं के साथ वो निकल पड़े थे। कैसे निकल पड़े वो? उन्होंने भरोसा किया। किस पर? परमेश्वर पर। उन्होंने दुआई दिया था, उन्होंने पुकारा था परमेश्वर को कि पिता हमें छुड़ाओ, हमें बचाओ, इस इजिप्टियों से हमें बचाओ। तो उन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर ने मूसा को भेजा है करके। उन्होंने भरोसा किया परमेश्वर पर। उन्होंने भरोसा किया कि वो उद्धार देगा, हाँ, वो रक्षक है हमारा। और वो वैसे ही ठहरे, परमेश्वर ने उनको रक्षा की। और वो जब जा रहे थे 40 वर्ष, जब उनका यात्रा चल रही थी, तभी भी
उनके जूते तक पुराने नहीं हुए, उनका कपड़े तक पुराने नहीं हुए। इतना रक्षा किया परमेश्वर ने 40 वर्ष तक, उनको चोट न लगने दिया। जो उनकी भक्ति करते थे उनको चोट नहीं लगने दिया। उस यात्रा में कई लोगों ने परमेश्वर को गुस्सा भी दिलाया, फिर परमेश्वर का क्रोध भी सहा उन्होंने, लेकिन जो परमेश्वर पर भक्ति रखा, जो परमेश्वर पर भरोसा रखा, अंत तक वो कनान पहुंचे थे। सब लोग कनान नहीं पहुंचे, कनान देश सब लोग नहीं पहुंचे जो परमेश्वर, जो अब्राहम को वादा दिया था। कुछ ही लोग पहुंचे क्योंकि उन्होंने भरोसा रखा परमेश्वर पर अंत तक कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, वो हमारा रक्षक है और कोई नहीं। कई युद्ध लड़ा उन्होंने, लेकिन उन्होंने विश्वास रखा कि परमेश्वर उन्हें जिताएगा। उनकी सेना नहीं जीता सकती, सेना रक्षा नहीं देती। हजारों की सेना, लाखों की वो युद्ध वाली चीज, ये आपको रक्षा नहीं देती। जीवन में भी परमेश्वर हमारा रक्षक है, तो हमें उनकी भक्ति करना नहीं छोड़ना है, उन पर भरोसा रखना मत छोड़ो। भरोसा करो, जैसे इज़राइलों ने भरोसा किया कि परमेश्वर उनके साथ है, और परमेश्वर उनके साथ थे। एक बार भरोसा करके देखो, उनको पुकारो, परमेश्वर को पुकारो, और जब वो उत्तर देते हैं तो भरोसा रखो ये परमेश्वर का ही है। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो परमेश्वर के कुछ मांगो, परमेश्वर से दर्शन मांगो, परमेश्वर से बात करने कहो, वचन लो कि ये सही है कि नहीं, ये परमेश्वर की ओर से ही उत्तर आया कि नहीं, ये जान लो परमेश्वर से। गिदयोन ने विश्वास किया, वैसे परमेश्वर से 2 बार उसने पूछा। उन्होंने कहा, परमेश्वर ने कहा तुम युद्ध में जा सकते हो, लेकिन वो ये परमेश्वर का ही बात है कि मेरा मन का बहलावट है, ये करके उसने, अगर तुम परमेश्वर हो, अगर ये बात सच है कि मैं युद्ध में जा सकता हूँ, तो मुझे एक चिन्ह दिखाओ, एक चिन्ह दिखाओ, ये कहकर परमेश्वर से मांगा। उन्होंने कहा एक खाल, किसका? भेड़ का खाल वहाँ पे रखा नीचे, और उसने कहा परमपिता, सिर्फ भेड़ के खाल के ऊपर पानी गिरना चाहिए, बाकी पूरी जगह सूखा होना चाहिए। क्या ऐसा संभव है? अगर वर्षा होगी तो हर जगह वर्षा होगी ना, लेकिन उन्होंने ऐसा चिन्ह माना क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है, और परमेश्वर से बहुत डर कर उन्होंने मांगा वो चिन्ह। परमेश्वर, अगर तू ही ये बात कर रहा है, तू ही ये ऐसा उत्तर दे रहा है, क्योंकि उसने पुकारा परमेश्वर को। युद्ध में लोग आ रहे हैं, मुझे युद्ध करना है, हम लोग मरने वाले हैं, हमें बचाओ, हमें युद्ध करना चाहिए कि नहीं। पुकारा परमेश्वर को, तो परमेश्वर ने उत्तर दिया, युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ही जीतोगे, ऐसा परमेश्वर ने उत्तर दिया। लेकिन वो, उसका भरोसा थोड़ा टूट रहा था, ये परमेश्वर ही बात कर रहे कि कोई और, ऐसा वो शंका कर रहा था। तो परमेश्वर, इसलिए गिदयोन ने सूचना मांगी, इसलिए गिदयोन ने चिन्ह मांगा। तो भेड़ का खाल वहाँ पे रख दिया और कहा कि सिर्फ इसी के यही गीला होना चाहिए, रात भर रखा, और फिर बाकी का पूरा, उसका आजू बाजू का पूरा स्थल गीला होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, ऐसे कहा। और ऐसे ही हुआ। सुबह आकर देखा तो सिर्फ और सिर्फ खाल गीला था और पूरा उसका बाजू बाजू का स्थल सूखा था। और फिर उसने वापस परमेश्वर को फिर और एक चिन्ह मांगा।
परमपिता मुझे माफ़ करो, मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाऊं, परमपिता मुझे माफ़ करो। और एक बार चिन्ह मांगता हूँ बस, और ये पूरा हुआ तो मैं युद्ध के लिए जाऊँगा। ये मैं यकीन करूँगा, ये मैं भरोसा रखूँगा कि आप ही कह रहे हो ये बात। ऐसा कर कर और वापस एक चिन्ह मांगा, बहुत डरते हुए, भक्ति करते हुए। पिता सिर्फ ये काल सूखी होनी चाहिए और बाकी का पूरी स्थल, आजू बाजू का पूरा स्थल गीला होना चाहिए। ऐसे उसने सूचना मांगी और फिर सुबह आकर देखा तो ऐसे ही हुआ। आजू बाजू का पूरा स्थल, वो खाल का आजू बाजू का पूरा स्थल गीला था। खाल एकदम सूखा था, एकदम सूखा, एक बूंद भी नहीं उस पे नहीं गिरा था कुछ भी। पूरा भूमि गीला पड़ा था लेकिन वो खाल सूखा था। ऐसे अद्भुत करते हैं परमेश्वर। तो गिदयोन को समझ आ गया कि ये परमेश्वर की बातें हैं, क्योंकि उसने जो भी चिन्ह, जो भी सूचना मांगी वो पूरा हुआ। तो वो युद्ध के लिए गया और युद्ध में जीता भी। हालेलुया। तो परमेश्वर पर ऐसे भरोसा रखो। अगर भरोसा आपका टूट रहा है तो कोई चिन्ह मांगो, सूचना मांगो परमेश्वर से, लेकिन पुकारो। परमेश्वर आपका पुकार सुनेंगे। वो हमारा पिता है। एक न एक दिन आपका पुकारना मत छोड़ो, पुकारना बंद मत करो, क्योंकि वही एक रक्षक है और कोई नहीं रक्षा कर सकते। बात नहीं सुन रहे परमेश्वर तो चिल्लाओ, परमेश्वर को छोड़ो मत, गिड़गिड़ाओ परमेश्वर के सामने। वही रक्षा कर सकता है, वही मददगार है, वही हमारा सहायक है। बाकी कहीं पे जाने से भी हमें शांति नहीं, बाकी कहीं पे जाने से भी हमारा रक्षा नहीं, उद्धार नहीं मिलेगा, हमें हल नहीं मिलेगा हमें। तो परमेश्वर को ही पुकारते रहो जब तक वो उत्तर ना दे, तब तक छोड़ो मत। जैसे एक जिद्दी बच्चा पिता के पास कुछ चीज़ के लिए गिड़गिड़ाना नहीं छोड़ता, वैसा मत छोड़ो परमेश्वर को। हट करो परमेश्वर के साथ। बोलो, मैं रात भर प्रार्थना करूँगा, पिता मुझे उत्तर दो। मैं रात भर घुटना टेकूंगा, मुझे उत्तर दो। ऐसा जिद्दी करो और करो ऐसे। आपका जिद्दीपन देखे परमेश्वर पिघल जाएंगे। आपका पाप माफ करके वो उत्तर देंगे आपको। आपको तैयार होना चाहिए उनकी बात सुनने के लिए। आपको पवित्र रहना चाहिए उनकी बात समझने के लिए। हालेलुया। तो जिद करो, पुकारो परमेश्वर को, दवाई दो उनको। उपवास मत छोड़ो जब तक वो उत्तर ना दे। बोलो, परमेश्वर मैं अभी सोऊंगी ही नहीं, मैं प्रार्थना करती ही रहूंगी, मुझे उत्तर दो। ऐसा परमेश्वर से हट करो। परमेश्वर देखेंगे, वो देख के पिघल जाएंगे, बात करेंगे आपसे। फिर जब वो आपसे बात करेंगे, जब आपसे उत्तर देंगे, तब आपको भरोसा नहीं होगा। तो ऐसा कोई चिन्ह गिदयोन की तरह सूचना मांगो। अगर वो पूरा होता है तो वो परमेश्वर की ओर से होगा। कोई दर्शन मांगो कि ऐसा होगा तो मैं करूँगा। परमेश्वर कह रहा है कि वो आप सबका रक्षक है, उनका भक्ति करना मत छोड़ो। ऐसा कौन कह सकता है कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा परमेश्वर आप सबसे कह रहे हैं कि वो खुद आप सबका रक्षक है। तो परमेश्वर हमारा रक्षक है तो हमें कोई चिंता नहीं, हमारा प्राण परमेश्वर के हाथों में है। तो मत डरो, आपको कुछ नहीं होगा, आपके प्राण को कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपका रक्षक है, परमेश्वर आपका उद्धार करता है। भरोसा रखो परमेश्वर पर, वो आपके प्राण को कुछ न होने देगा, हाथों में फूलों की तरह रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखो, उन पर भक्ति करना मत छोड़ो। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, इस वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आप ही हमारे रक्षक हो, ये सच है पिता। सिर्फ आप ही हमारा प्राण का रक्षा कर सकते हो, क्योंकि
प्राण दिया आपने और ले भी सकते हो सिर्फ आप परमेश्वर। आपके हाथों में है हमारा प्राण। हम आपकी भक्ति करते रहेंगे। हमारे रक्षक हो पिता, आप हमारा परमेश्वर हो, आप हमारा उद्धारकर्ता हो पिता, और कहीं और से हमारी रक्षा नहीं हो सकती। आप ही हमारा रक्षक हो। हम यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं पिता, भरोसा रखते हैं। हमारी भरोसा कभी टूटे ना परमेश्वर। चिन्हों से सूचनों से आप हमसे बात करो। अंत तक आपका उत्तर देने तक हम आपको पुकारते रहे। हमारी सहायता करो पिता। हम आप ही को दवाई देते रहे। सहायता करो पिता। हम अभी से आप ही को पुकारेंगे, आप ही को पुकारते रहेंगे पिता। हम जब तक आप उत्तर न दे तब तक हम गिड़गिड़ाएंगे, तब तक हम प्रार्थना करेंगे, तब तक हम उपवास रखेंगे, तब तक हम घुटने पे रहेंगे पिता। आपका उत्तर हमें चाहिए परमेश्वर। आप हमसे बात करोगे पिता। हमें यकीन है आप हमसे हमारा उत्तर दोगे पिता। हमें यकीन है आप हमें रक्षा करोगे। आप हमारी रक्षक हो, हमारा उद्धार करता हो पिता। हमारा प्राण को आप बचाओगे, हमारे परिवार को आप बचाओगे, हमें शांति दोगे परमेश्वर। हम यकीन करते हैं, हम भरोसा रखते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।